तो आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे क्रिएट परमिशन मॉडल एंड क्रिएट ऐड परमिशन एपीआई फॉर एडमिन। जैसा कि आपको पता होगा कि हमने एक परमिशन मॉडल ऑलरेडी बनाया हुआ था, बट वो यूज़र परमिशन के लिए था, यूज़र की परमिशन स्टोर करने के लिए। यहाँ पर ये परमिशन मॉडल क्यों बनाया जा रहा है इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे, और एक एपीआई हम क्रिएट करेंगे एडमिन के लिए, ऐड परमिशन के लिए। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले देखिए आपको करना क्या है कि ये जो है आपको मैं बता देता हूँ कि यहाँ पर हमने ये जो लास्ट लेक्चर्स में परमिशन मॉडल बनवाया था, ये किस के लिए था बेसिकली। यहाँ पर क्या होता है, यूजर आईडी स्टोर होती है और परमिशन से स्टोर होती है। ये उसके लिए मॉडल है जब किसी यूजर को अगर परमिशन असाइन की जाएंगी तो उसकी यूजर आईडी आएगी और उसकी परमिशन आएंगी कि ये परमिशन उसकी ये है, और उसका बेसिकली ये क्रिएट रीड अपडेट डिलीट कर सकता है। तो ये तो बेसिकली एक यूजर परमिशन का था, बट एक हम परमिशन मॉडल बनाएंगे जिसमें क्या करेगा, एडमिन CRUD ऑपरेशन परफॉर्म करेगा परमिशंस पर। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग के इंट्रो लेक्चर में बताया था कि एडमिन परमिशंस को क्रिएट कर सकता है, रीड कर सकता है, अपडेट कर सकता है, डिलीट भी कर सकता है। अगर वो क्रिएट करेगा परमिशन तो वही परमिशंस जो हैं इन यूजर्स को असाइन होंगी, जैसे कि पेज क्रिएट करने की, लाइक सब एडमिन को जो भी परमिशंस होंगी वो एडमिन ही क्रिएट करेगा, जिससे कि हम आगे इस फ्लो को वर्किंग करा पाए प्रॉपर तरीके से। क्योंकि एडमिन के पास सक्सेस होना चाहिए कि वो परमिशन को क्रेड ऑपरेशन परफॉर्म करे, देन वही परमिशन जो हैं सभी यूजर्स पर अप्लाई हों। चलिए कैसे क्रिएट करना है, तो इसका सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इस परमिशन स्कीमा का मीन्स इस परमिशन मॉडल का हम नेम चेंज कर देते हैं। यहाँ पर हम कर देते हैं लाइक यूजर परमिशन स्कीमा। इसको मैं कर देता हूँ यूजर परमिशन स्कीमा, और यहाँ पर हम प्रोवाइड कर देते हैं यूजर परमिशन स्कीमा। हालांकि इस फाइल में वर्किंग कर रहे हो तो आप जरूरी नहीं है कि आप ये प्रोवाइड करो, जस्ट मैंने नेमिंग अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने यूजर परमिशन स्कीमा दिया हो, वरना परमिशन स्कीमा भी यहाँ दोगे तो कोई भी बात नहीं है। बट यहाँ पर हमें मॉडल जो है बनाना चाहिए अपना यूजर परमिशन करके, क्योंकि यूजर की परमिशन स्टोर करेगा। अब मैं क्या करता हूँ, जस्ट इसको कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि अब हमें एक परमिशन मॉडल क्रिएट करना होगा। बट उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर भी इसका मैं नेम चेंज कर देता हूँ इस मॉड्यूल का। लाइक यहाँ पर हम कर देते हैं यूजर परमिशन मॉडल डॉट जेएस। अब मैं एक न्यू मॉडल बनाने जा रहा हूँ जिसका नेम रहेगा परमिशन मॉडल, क्योंकि मैं सेम नेम की फाइल यहाँ पर क्रिएट नहीं कर सकता था, इसलिए मेरे को इसका नाम रखना पड़ा यूजर परमिशन, और इसका हम नाम रख रहे हैं परमिशन मॉडल। तो अभी यहाँ पर क्या होगा, लाइक इसका हम सेम रख सकते हैं लाइक परमिशन स्कीमा हमने रखा। हमें यहाँ पर ये सब नहीं चाहिए क्योंकि इसकी हमें नीड नहीं है। यहाँ पर हमारे मॉडल का नेम रहेगा ओनली परमिशन, क्योंकि ये परमिशन स्टोर करेगा अपने अंदर। तो सबसे पहले इसमें आएगा लाइक परमिशन का जो नेम रहेगा, लाइक टाइटल बोल सकते हो, जो भी आप बोलना चाहते हो। लाइक मैं यहाँ पर की जो स्टोर कर रहा हूँ वो रख रहा हूँ मैं परमिशन अंडरस्कोर नेम। एंड इसका टाइप जो रहेगा वो स्ट्रिंग रहेगा, क्योंकि ये स्ट्रिंग के बेसिस पर हम स्टोर करेंगे, जैसे कि रीडेबल फॉर्म में रहे हमारे लिए। एंड ये रिक्वायर्ड रहेगी, रिक्वायर्ड कॉलन ट्रू। बाकी अब हमें यहाँ पर क्या करना है, एक हमें यहाँ पर की और प्रोवाइड करनी होगी। हालांकि आप चाहो तो ये ओनली स्टोर कर सकते हो, बट मेरा यहाँ पर इस प्रोजेक्ट में जो केस लगा हुआ है वो ये लगा हुआ है कि जब कोई न्यू यूजर रजिस्टर करेगा, हालांकि अभी हमारे इस ऐप पर रजिस्टर कर रहा है तो अभी हम कोई उसे परमिशन असाइन नहीं कर रहे हैं डिफॉल्ट। तो यहाँ पर क्या होगा, जब एडमिन ऐड करेगा किसी भी परमिशन को तो हम उसको एक बेसिकली बोलेंगे कि आप इस परमिशन को डिफॉल्ट रखना चाहते हो या नहीं रखना चाहते हो। डिफॉल्ट मतलब कि जब कोई न्यू यूजर रजिस्टर करेगा तो उसे ऑटोमेटिकली वो परमिशन असाइन हो जाए। जैसे कि हमारे यहाँ पर इस केस में क्या हो रहा है कि यहाँ पर हमारे पास पोस्ट हैं, पोस्ट को बेसिकली कमेंट कर सकता है, कमेंट या लाइक्स कर सकता है। तो हम चाहेंगे कि ये जो कमेंट एंड लाइक है जो कि डिफॉल्ट परमिशन रहे, जो कि हर एक यूजर को मिले। तो यहाँ पर इसलिए हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एक की बना लेते हैं जिसका नेम हम रख लेते हैं लाइक इज अंडरस्कोर डिफॉल्ट करके। अब इसमें क्या होगा, यहाँ पर इसका जो टाइप रखेंगे हम वो नंबर रखेंगे, और इसको हम डिफॉल्ट सेट कर देते हैं। डिफॉल्ट में ये रहे लाइक 0। अभी यहाँ पर मैं कमेंट भी ऐड कर देता हूँ। 0 का मीन्स क्या होगा कि यहाँ पर 0 मीन्स लाइक 0 मीन्स कि ये नॉट डिफॉल्ट सेट है, लाइक नॉट डिफॉल्ट। और 1 यहाँ पर जो रहेगा वो डिफॉल्ट होगा, डिफॉल्ट। तो यहाँ पर क्या है, जब भी
अगर कोई एडमिन जो है कोई भी परमिशन ऐड करता है तो डिफ़ॉल्ट में हम 0 सेट करा रहे हैं। अगर वो अपनी तरफ से कोई डिफ़ॉल्ट की बेसिकली इसको सेट नहीं करता है तो अगर जैसे लाइक मान के चलो, मैं अभी 2 एग्ज़ाम्पल्स लेकर के चलूँगा, फिर भी मैं आपको थ्योरेटिकल बता देता हूँ कि कोई परमिशन ऐड कर रहा है लाइक यूज़र करके। तो यूज़र जो है बेसिकली सभी को डिफ़ॉल्ट में तो हम देंगे नहीं, तो यहाँ पर डिफ़ॉल्ट 0 सेट हो जाएगा, तो ये आपका चल जाएगा। बट उसने क्या किया, जैसे कमेंट हुआ, कमेंट सभी यूजर्स के लिए डिफॉल्ट सेट हो जाए जब यूजर रजिस्टर करे, तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, एडमिन को डिफॉल्ट में एक बेसिकली नंबर प्रोवाइड करना पड़ेगा 1, जो कि यहाँ पर सेट हो जाएगा। तो क्या होगा, जब जब कोई यूजर रजिस्टर होगा तो उसे 1 वाला जो परमिशन है वो ऑटोमेटिकली ऐड हो जाए। तो ये हमें करना है। तो हमारा मॉडल रेडी है, तो चलिए अब हम एक एपीआई क्रिएट कर लेते हैं ऐड परमिशन के लिए। हालांकि अभी हम कोई ऑथेंटिकेशन वगैरह नहीं लगा रहे, ना कोई अभी हमने JWT ऑथेंटिकेशन लगाया, ना कोई परमिशन पर हमने ऑथ लगाया है। तो हम वो आगे लगाएंगे, फिलहाल में अभी हम फ्लो अपना क्रिएट करके चल रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पर अभी ऑथ आउट की वर्किंग चल रही थी, बट यहाँ पर अभी ये जो परमिशन के जो CRUD ऑपरेशंस होंगे वो ओनली एडमिन ही परफॉर्म कर सकता है। तो इसलिए हमें यहाँ पर अपने न्यू फाइल बनानी होगी एडमिन राउट करके, जिसमें हम क्या रखेंगे, अपने एडमिन के ही राउट्स रखेंगे। ऑथ राउट में बेसिकली वो राउट्स रहेंगे जो आपके आउट बेसिकली आउट राउट्स हो गए, जैसे लाइक लॉग इन रजिस्टर। हालांकि हम फॉरगेट पासवर्ड रीसेट पासवर्ड नहीं ला रहे हैं, क्योंकि हमें इतना डीपली नहीं जाना है, हम जस्ट ओवरव्यू बेसिकली एप्लीकेशन का देख रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ रूल्स एंड परमिशन। तो अगर आपको वो सब लेक्चर्स देखने हैं, फॉरगेट पासवर्ड रीसेट पासवर्ड, तो हमने ऑलरेडी प्ले लिस्ट क्रिएट करके रखी हुई है डीपली, तो हम इतना नहीं भागेंगे। तो जस्ट मैं इसको क्या करता हूँ, कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ ऑथ राउट को यहाँ पर एडमिन राउट के अंदर। तो मैंने कॉपी पेस्ट कर लिया। यहाँ पर मेरे को क्या क्या नीड है वो हम रख लेते हैं, लाइक कंट्रोलर अभी हम क्रिएट करेंगे, और यहाँ पर अभी हमें वैलिडेटर भी क्रिएट करना होगा। बट यहाँ पर अभी हमें जो एपीआई क्रिएट करनी है वो मैं बता देता हूँ क्या एंड पॉइंट रहेगा, जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में लॉगिन बनाई थी। जस्ट मैं इसका डुप्लीकेट क्रिएट कर लेता हूँ और इसका हम रीनेम चेंज कर देते हैं, लाइक रीनेम करके हम नेम रख लेते हैं यहाँ पर कि ऐड परमिशन बाय एडमिन। तो ये हमने बेसिकली इसका नेम रख लिया है, जिसका लाइक राउट किस तरीके से रहेगा। देखिए हम एडमिन के राउट्स बना रहे हैं, तो हम क्या चाहेंगे कि स्लैश एपीआई स्लैश एडमिन चले, स्लैश एडमिन स्लैश लाइक ऐड परमिशन करके हम यहाँ पर अपना एक राउट बना सकते हैं। तो ये हमारा राउट रहेगा जो कि बेसिकली पोस्ट राउट रहेगा आपका। एंड बॉडी में आपका क्या जाएगा, अभी तो इसको हम हटा देते हैं। बॉडी में आपका की जाएगी लाइक परमिशन नेम करके, जो एडमिन क्रिएट करेगा तब भेजेगा। और ये जो डिफ़ॉल्ट है यहाँ पर, वो डिफ़ॉल्ट की भेज सकता है कि उसे डिफ़ॉल्ट रखना है, यानी वो 0 भी सेंड कर सकता है, 1 भी सेंड कर सकता है। ये हमारा ऑप्शनल रहेगा, ये वाला जो पैरामीटर है वो हमारा ऑप्शनल रहेगा। तो 1 अगर सेंड करता है तो वो यूज़र जब रजिस्टर करेगा उन सभी को वो डिफ़ॉल्ट कैटेगरी सेट हो जानी चाहिए। तो वो हम आगे देखेंगे, फिलहाल में हमारी ये एपीआई का राउट हमें क्रिएट करना है। तो जस्ट हम आ जाते हैं यहाँ पर। यहाँ पर मैं पोस्ट बनाऊंगा एंड वैलिडेटर वगैरह हम यहाँ पर बना ही लेते हैं, जिससे कि हमें कोई दिक्कत ना हो। और ये हमें ये कंट्रोलर नहीं चाहिए, ना हमें इस तरीके से वैलिडेटर चाहिए। हम एक न्यू वैलिडेटर बनाएंगे जो कि एडमिन के लिए होंगे सारे, इसलिए उस फाइल के अंदर एडमिन के ही सारे वैलिडेशंस लगी होंगी, लाइक एडमिन वैलिडेटर करके, एडमिन वैलिडेटर डॉट जीएस। इसमें लाइक मैं कोई एक जस्ट मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। देखिए मैं कॉपी पेस्ट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं रिपीट नहीं करूँगा वो कोड जो मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है, तो इसलिए इससे टाइम भी हमारा बचेगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमारा बेसिकली एक ही रिक्वायरमेंट पैरामीटर है जो कि है परमिशन नेम, और डिफ़ॉल्ट इज ऑप्शनल। तो यहाँ पर हम परमिशन नेम रखेंगे और लाइक परमिशन नेम रिक्वायर्ड रहेगा, तो परमिशन नेम इज रिक्वायर्ड। अगर कोई एम्प्टी भेजता है तो यहाँ पर हम इसका नेम रख लेते हैं लाइक परमिशन ऐड वैलिडेटर। तो इसका हमने ये नेम रख लिया है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मेरे को इनको तो हटाने की ज़रूरत है ही है, तो यहाँ से हम इनको हटा देते हैं। हमें अपना हेल्पर ऐड करना होगा जो कि एडमिन वैलिडेटर है, जो कि हमने ऐड कर लिया है। ये हमारा परमिशन ऐड वैलिडेटर आ चुका है, जो कि हमने इस रिक्वेस्ट पर लगा दिया है। अब मेरे को एक कंट्रोलर क्रिएट करना होगा, क्योंकि कंट्रोलर में ही हमें मेथड क्रिएट करना होगा उसके लिए। तो यहाँ पर कंट्रोलर में जैसे ऑथ कंट्रोलर है, ऑथ कंट्रोलर सभी यूज़र के लिए कॉमन रहेगा, तो इसलिए मैं इस कंट्रोलर को यहीं रहने दूंगा कंट्रोलर्स के जस्ट अंदर। बट मैं एडमिन के कंट्रोलर्स बनाऊंगा, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, जैसे हम आगे चल करके
सब एडमिन हो गया, आपका एडिटर हो गया, तो उनके लिए हमें राउट्स क्रिएट करने होंगे, तो उन सभी के हम फोल्डर्स बनाएंगे। जैसे मैं एडमिन का फोल्डर यहाँ पर बना रहा हूँ, तो यहाँ पर मैंने न्यू फोल्डर क्रिएट किया एडमिन। एंड यहाँ पर मैं एक न्यू फोल्डर न्यू फाइल क्रिएट करूंगा जिसका नेम रहेगा लाइक एडमिन जो है अभी परमिशन वाले बेसिकली फेस पर काम कर रहा है, तो यहाँ पर हम इसका नेम रख लेते हैं परमिशन कंट्रोलर, जिसमें आपके परमिशन से रिगार्डिंग CRUD ऑपरेशंस या उनके ऊपर जो लॉजिक होगा, जो भी कुछ होगा वो इसके अंदर होगा। तो ये हमारा कंट्रोलर यहाँ पर रेडी है। तो अब हम क्या करते हैं, ऑथर आउट के अंदर आते हैं। जस्ट मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बना लेता हूँ लाइक परमिशन कंट्रोलर, क्योंकि हमें अपना जो कंट्रोलर है वो रिक्वायर करना होगा। तो रिक्वायर डॉट 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 स्लैश गए, हम कंट्रोलर्स में गए, एडमिन के अंदर गए, फिर हमारा परमिशन कंट्रोलर आ चुका है। तो अब परमिशन कंट्रोलर में अभी कुछ हमने मेथड क्रिएट नहीं किया है, तो अब हमें मेथड क्रिएट करना होगा। तो यहाँ पर मैं अभी नेम दे दे रहा हूँ इस मेथड का, जो कि अभी हम क्रिएट करने वाले हैं, जो कि हम क्रिएट करेंगे ऐड परमिशन करके। तो अभी ये हमने मेथड क्रिएट नहीं किया, तो अभी हमें क्रिएट करना है, तो हम आ जाते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले हम मेथड क्रिएट कर ही लेते हैं। असिंक का वेट हम यूज़ करेंगे, यहाँ पर रिक्वेस्ट एंड रेस्पॉन्स आएगा आपका। ट्राई कैच हम यहाँ पर यूज करके चलेंगे। जस्ट मैं थोड़ा कॉपी पेस्ट करके चलूंगा कोड, क्योंकि जिससे थोड़ा टाइम बचे। लाइक मेरे को यहाँ पर देखिए वैलिडेटर की नीड पड़ेगी, तो हम यहाँ पर अपना वैलिडेटर ऐड कर लेते हैं सबसे पहले। और यहाँ पर मेरे को ये कस्टम बिस्ले सॉरी ये कॉमन कोड जो है वो यूज करना पड़ेगा, क्योंकि मैं अपनी रिक्वेस्ट को वैलिडेट करना चाहता हूँ इसलिए। तो यहाँ पर ये एरर सेंड कर देगा अगर परमिशन नेम नहीं आएगा तो। बाकी मैं जो है कैच का जो कोड है जस्ट इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, और बाकी इनको क्लोज कर देते हैं हम। तो ट्राई के बाद जस्ट मैं कैच ऐड कर देता हूँ। तो ये हमारा बेसिकली एक कॉमन कोड था इतना, ट्राई कैच ये सारा कॉमन कोड था, तो जो कि हमने ऐड कर लिया है। अब हम ऐड परमिशन को यहाँ से एक्सपोर्ट कर देते हैं, जैसे कि हम अपने एडमिन राउट के अंदर इसे यूज कर पाए। तो मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इक्वल टू ऑब्जेक्ट में हमने ऐड परमिशन को यहाँ से एक्सपोर्ट कर दिया। अभी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए अभी तक आपको। एक बार हम टेस्ट कर लेते हैं कि क्या ये एपीआई वर्किंग कर रही है या नहीं। बट उससे पहले मेरे को ये जो एडमिन राउट है उसको मेरे को अपने index.js में डालना होगा। तो जैसे हमने यहाँ पर डाला था ना ऑथ राउट, तो जस्ट मैं इसका कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, थोड़ा इसको करीब रख लेते हैं हम, जिससे कि पता चले ये इसका है। और ये आपका आ जाता है यहाँ पर, लाइक मैं यहाँ पर कमेंट भी लिख देता हूँ लाइक एडमिन राउट, और यहाँ पर हम इसके लिए कमेंट दे देते हैं लाइक ऑथ राउट। तो यहाँ पर हम अपने राउट फाइल को लेकर के आते हैं, जैसे लाइक स्लैश एडमिन राउट, और मैं इसका भी नेम एडमिन राउट रख लेता हूँ, एडमिन राउट। अब जैसा कि आपको पता है कि मेरी एपीआई जो कुछ इस तरीके से एक्सेस होगी स्लैश एपीआई स्लैश एडमिन करके, तो स्लैश एपीआई तो लग रहा है, यहाँ पर स्लैश एडमिन भी मैं यहाँ पर ऐड कर दूंगा, और बाकी हमारे राउट यहाँ पर एडेड तो है ही है। जस्ट मैं यहाँ पर इसको सेव कर लेता हूँ। एक बार हम चेक कर लेते हैं कि क्या ये प्रॉपर वर्किंग में है या नहीं। तो अब यहाँ से मैं जो है परमिशन नेम यहाँ पर देखो मेरी मिस्टेक हो चुकी है, परमिशन नेम था यहाँ पर, आई थिंक मैंने कहीं और मिस्टेक ना की हो। तो चेक कर लेता हूँ वैलिडेटर के अंदर जा करके। तो यहाँ पर भी देख सकते हो मिस्टेक हो चुकी है, तो नेम आएगा यहाँ पर। तो ये मेरे को करना था परमिशन नेम, आई थिंक मैंने मॉडल में भी सही लिखा हो, चेक कर लेता हूँ। परमिशन नेम यहाँ तो ठीक है, वहीं गलत था दो जगह। तो यहाँ पर मैं इसको डालता हूँ, लाइक मैं सेंड करता हूँ, तो अभी मेरे को एरर आनी चाहिए। देख सकते हो यहाँ पर मेरे को आ रही है परमिशन नहीं इज रिक्वायर्ड, क्योंकि मैं यहाँ से सेंड कर रहा हूँ एम्प्टी परमिशन। अभी फिलहाल में लाइक डिफॉल्ट वगैरह तो हम बाद में चेक कर लेंगे, इसको जस्ट मैं अभी कट कर देता हूँ। बाकी आपका इतना कोड तो चल रहा है सक्सेसफुली, अब हमें आगे का कोड वर्किंग करना है होगा। तो उसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें क्या चेक लगाना है, ये जो परमिशन नेम आ रहा है, पहले तो हमें ये चेक करना होगा कि ये परमिशन कहीं ऑलरेडी एग्जिस्ट तो नहीं करती हमारे डीबी में, तो उस केस को हमें हैंडल करना होगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अपनी रिक्वेस्ट निकाल लेते हैं, अपनी जो रिक्वेस्ट आ रही है लाइक कॉन्स्ट लाइक परमिशन नेम आ रहा है हमारा, कहाँ से आ रहा है हमारा, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में से। तो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, अब यहाँ पर हम चेक करेंगे कि परमिशन जो है परमिशन मॉडल, आई थिंक हमने रिक्वायर नहीं किया हुआ मॉडल, तो यहाँ पर हम रिक्वायर कर लेते हैं अपना मॉडल। तो परमिशन
थोड़ा 1 मिनट 1 सेकंड चार्जिंग लगा लेता हूँ। हाँ, हो चुका है, लग चुका है चार्जर। तो परमिशन, बेसिकली मैंने वेरिएबल बना लिया पहले ही। यहाँ पर हम रिक्वायर करेंगे अपना मॉडल। तो डॉट डॉट स्लैश परमिशन स्लैश, सॉरी, आई थिंक मेरे को और बाहर जाना होगा। मैं कहाँ आ चुका? तो मेरे को स्लैश एडमिन तो आ चुका है, जस्ट मैं और बाहर जाता हूँ। मेरे को आना होगा मॉडल्स के अंदर, स्लैश मेरा परमिशन मॉडल। तो यहाँ पर परमिशन मॉडल आ चुका है। परमिशन मॉडल को अब हम यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले मैं चेक करने वाला हूँ इस परमिशन मॉडल के अंदर डॉट, सॉरी, डॉट फाइंड वन हम यूज़ करेंगे। कि फाइंड वन यूज़ करने वाले हैं जिसमें हम चेक करेंगे कि इस परमिशन नेम से हमारा बेसिकली कोई परमिशन एग्जिस्ट तो नहीं करता। लाइक एग्जिस्ट करता हुआ तो एरर हमें सेंड करनी होगी। तो मेरा यहाँ पर की एंड वैल्यू का पेयर जो है सेम बन रहा है, तो इसलिए मैंने जस्ट परमिशन नेम यहाँ पर ऐड कर दिया है। हालांकि आप चाहो तो यहाँ पर ऐसे भी ऐड कर सकते हो, परमिशन कॉलन परमिशन नेम, बट मेरा जो है की एंड वैल्यू पेयर नेम सेम है। एंड अवेट यूज करूंगा यहाँ पर कॉन्स्ट। यहाँ पर मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ, लाइक इज एग्जिस्ट। तो यहाँ पर अगर ये एग्जिस्ट है मीन्स ये परमिशन जो है ऑलरेडी अवेलेबल है हमारे डॉक्यूमेंट्स मीन्स कलेक्शन के अंदर जो डॉक्यूमेंट हैं उनमें। तो यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं, इफ़ ऑलरेडी एग्जिस्ट है देन हम क्या करते हैं, यहाँ से एक एरर मैसेज सेंड कर देते हैं, लाइक इस तरीके से। यहाँ पर हम दे देंगे सक्सेस फॉल्स, एंड यहाँ पर हम एक एरर मैसेज थ्रो कर देंगे, लाइक मीन्स पास कर देंगे। थ्रो नहीं कर रहे हैं इसलिए यहाँ पर हम परमिशन नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट करके, ये मैंने बता दिया है कि ऑलरेडी अगर एग्जिस्ट करती है परमिशन तो यहाँ पर ये आपका परमिशन नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट बताता है। यहाँ पर 4 अंडर ही रहते हैं, रखा रहने देते हैं, क्योंकि स्टेटस 4 अंडर रख लो चाहे आप 2 अंडर रख लो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट हमें वर्किंग करनी है वो हमें करना है, अगर परमिशन नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट था तो हमने ये वर्किंग कर दिया। अब हमें लाइक जो है इज डिफॉल्ट, सॉरी, जो डिफॉल्ट की है वो ऑप्शनल है। मीन्स कि यहाँ पर अगर आप देखोगे ये जो डिफॉल्ट की मैंने ऐड की थी यहाँ पर ये ऑप्शनल है। तो अब हमें करना क्या होगा, लाइक अगर मैं परमिशन को ऐड करता हूँ लाइक इस तरीके से, न्यू कॉन्स्ट परमिशन। अब यहाँ पर मेरे को डाटा डालना होगा, जैसे मेरे को आया परमिशन नेम, तो परमिशन नेम मैंने यहाँ पर डाला। अब यहाँ पर क्या है कि जैसे मैंने की और वैल्यू का पेयर नेम सेम है, तो जैसे मैं एक ही ऐड कर देता हूँ। अब यहाँ पर मेरा डिफॉल्ट तो सेट है ही है परमिशन 0, अगर नहीं आता है रिक्वेस्ट में तो हम क्या करते हैं यहाँ पर डायनेमिक एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। जैसे लाइक आप चाहो तो यहाँ पर इस तरीके से भी वर्किंग कर सकते हो, लाइक जो हमारा मॉडल नेम में क्या है, इसलिए मॉडल में इस डिफॉल्ट है, तो चाहो तो आप इस तरीके से भी वर्किंग कर सकते हो, लाइक इस डिफॉल्ट। अगर यहाँ पर रिक्वेस्ट डॉट बॉडी मीन्स शॉर्ट हैंड इफ एल्स यूज कर सकते हो, बट मैं बोलूंगा कि आपको वैल्यू डलवाने की क्यों ज़रूरत है, आप यहाँ पर एक डायनेमिक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लो, लाइक ओबीजे इक्वल टू ये। अब यहाँ पर मैंने वेर इसलिए लिया है क्योंकि मेरे को इस ऑब्जेक्ट को चेंज करने की नीड पड़ सकती है बाद में, क्योंकि मैं यहाँ पर कौन सी यूज करूंगा तो ये मैं ऑब्जेक्ट को दोबारा से इसमें बेसिकली कुछ वैल्यूज नहीं डाल पाऊंगा, तो रीअसाइन नहीं कर पाऊंगा, मेरा कहने का मतलब ये था। बट हाँ, ऑब्जेक्ट तो हम डाल सकते हैं आगे। लाइक मैं बेसिकली बताना चाहता हूँ कि वेर और कॉन्स्ट में क्या फ़र्क है। वेर में आप दोबारा रीअसाइन नहीं कर पाओगे, बट हाँ ऑब्जेक्ट में वैल्यूज ऐड कर सकते हो। जैसे लाइक अगर मैं इसको कॉन्स्ट क्रिएट करता हूँ तो भी मेरे को कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर इस केस में लाइक मैं बोलूँगा कि आप एक वेर वेरिएबल लगा के चलें। अगर आपको इन फ्यूचर कुछ चेंजमेंट करना है, असाइन करवाना पड़े, तो आप वो कर सकते हो, बट मैं यहाँ पर वेर लेकर के चल रहा हूँ मेरे केस में। अब जैसे मैंने यहाँ पर परमिशन नेम डाला, परमिशन नेम यहाँ पर ऐड हो चुका है। अब क्या होगा कि लाइक मैं यहाँ पर सबसे पहले चेक कर लूँगा इफ़ रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट लाइक डिफ़ॉल्ट आता है। मैं चेक कर रहा हूँ कि रिक्वेस्ट में डिफ़ॉल्ट आ रहा है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, जस्ट ओबीजे को हम यूज़ करेंगे, ओबीजे डॉट जो हमारा बेसिकली मॉडल में क्या नेम है, इस डिफ़ॉल्ट। तो इस डिफ़ॉल्ट इक्वल टू क्या हो जाए, जो रिक्वेस्ट में आ रहा है
वरना डिफॉल्ट तो जाना ही जाना है 0। और इसको ध्यान रखिएगा, परसेंट में कन्वर्ट करके रखिएगा, क्योंकि फ्रंट एंड साइड से आपका ये स्ट्रिंग में भी आ सकता है। हालांकि वो ऑटोमेटिकली इंट में बेसिकली स्टोर हो जाएगा, बट एक बेस्ट प्रैक्टिस यही है कि आप परसेंट यूज करके चलें इन दी केस, मतलब कभी भी आपको दिक्कत हो सकती है, एरर आ सकती है, इसलिए हम पहले से ही चल के चलें इसको। तो ये जो ऑब्जेक्ट है, जस्ट मैं इसको यहाँ पर इसको हटा देता हूँ। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट ओबीजे पास कर दूंगा, तो ये आपका जो है डायनेमिक ऑब्जेक्ट बन चुका है। अगर रिक्वेस्ट में डिफॉल्ट आएगा तो डिफॉल्ट सेट हो जाएगा, चाहे वो 0 आए चाहे 1 आए। अगर नहीं आएगा तो ये इफ कंडीशन चलेगी नहीं। तो ये हमारा बेसिकली ऑब्जेक्ट रेडी था और हमने ये इसको असाइन कर दिया है। अभी यहाँ पर हम क्या करते हैं, परमिशन को सेव कर देते हैं, लाइक परमिशन डॉट सेव। तो यहाँ पर हम अवेट का यूज करेंगे, प्रॉमिस रिटर्न करेगा, यहाँ से हमें न्यू परमिशन मिल जाएगा डेटा, तो न्यू परमिशन। और यहाँ से अब हम इसको कर देते हैं सेंड अपने बेसिकली एपीआई में, एपीआई के रेस्पॉन्स में। तो यहाँ से मैंने कॉपी पेस्ट किया और यहाँ पर मैंने 200 दिया, यहाँ पर हम ट्रू कर देते हैं और यहाँ पर हम बोल देते हैं परमिशन एडेड सक्सेसफुली। और यहाँ पर हम डेटा डाल देते हैं, लाइक डेटा कॉलन, ये जो न्यू परमिशन है वो आप डाल सकते हो यहाँ पर। तो इस तरीके से आपका जो है रेस्पॉन्स रेडी है। अब हम इसको टेस्ट कर लेते हैं कि क्या ये प्रॉपर वर्किंग करता है या नहीं। लाइक अभी मैं क्या करता हूँ, डिफॉल्ट को हटा देता हूँ। अब जैसा कि मैंने आपको बताया, एक रियल एग्जांपल लेकर के चल रहा हूँ। इस केस में हम, जैसे मेरे एक पेज में है एडमिन जो है, लाइक फ्रंट एंड साइड पर एक यूजर नाम का एक पेज बना हुआ है। अब वो उसके लिए परमिशन ऐड करता है यूजर पेज के लिए, और यूजर को बेसिकली उसे पता है कि वो सब एडमिन को ही इसको असाइन करने वाला, और किसी को असाइन नहीं करेगा। हालांकि करना चाहे तो वो कर सकता है, पर वो सब एडमिन को ही करना चाहेगा। तो इसलिए ये जो कैटेगरी, ये जो परमिशन है वो ओनली चाहेगा सब एडमिन को मतलब अवेलेबल रहे, और बेसिकली और किसी को असाइन नहीं करेगा। जो न्यू यूजर रजिस्टर हो रहा है वो नहीं चाहेगा कि मैं उसको प्रोवाइड करूं। तो यहाँ पर डिफॉल्ट इसका 0 सेट होना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया उसने तो वो डिफॉल्ट में ही सभी को यूजर परमिशन ऐड हो जाएगी। तो ऐसा नहीं करना है उसे। तो लाइक यहाँ से उसने बोला यूजर परमिशन जो है, यूजर परमिशन इसने ऐड किया, चाहे तो वो डिफॉल्ट 0 डाल सकता है, क्योंकि डिफॉल्ट 0 का मतलब है वो किसी को भी असाइन ना हो डिफॉल्ट। तो इसने सेंड किया यहाँ से, तो परमिशन एडेड हो चुकी है सक्सेसफुली। अगर यहाँ पर देखो, इसका इस डिफॉल्ट भी 0 है। अगर आप डेटाबेस में भी आओ, यहाँ पर अगर हम रिफ्रेश करते हैं तो परमिशन आ चुका है, परमिशन में परमिशन नेम आ चुका है। अब जैसे लाइक इसको ये अगेन सेंड करता है तो यहाँ पर बोलेगा परमिशन नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट। अभी इसका मानना है कि कमेंट जो है वो सभी के लिए डिफॉल्ट ऐड हो जाए, लाइक कमेंट जो है परमिशन डिफॉल्ट सभी यूजर्स के लिए एडेड हो जाए, जो भी न्यू यूजर आ रहा है अपने वेबसाइट पर। तो उसने क्या किया, डिफॉल्ट नाम की एक की बनाई, सॉरी डिफॉल्ट फ्रंट एंड से आई, उसकी वैल्यू उसने 1 सेट कर दी कि मैं 1 सेट कर रहा हूँ। ये जो इसके परमिशन है ये सभी के लिए डिफॉल्ट में 1 हो जाए, मीन्स सभी कोई न्यू यूजर आएगा तो उसको ये परमिशन असाइन हो जाए। मेरा कहने का मतलब ये था। तो इसने ऐड किया, इस परमिशन का इस डिफॉल्ट क्या गया 1। तो ये क्या होगा, जब कोई न्यू यूजर रजिस्टर करेगा, हालांकि ये अभी हमने इम्प्लीमेंट नहीं किया है, आगे हम इम्प्लीमेंट करेंगे, अपडेट करेंगे उस एपीआई को। अभी यहाँ पर ये 1 हो चुका है। अगर ये दोबारा से ऐड करने का ट्राई करेगा तो ये ऑलरेडी एग्जिस्ट हो चुकी है, बट इसको अपडेट कर सकता है, डिलीट कर सकता है, वो हम आगे देखेंगे। अब यहाँ पर क्या है कि ये जो एपीआई है जो अभी हमने एडमिन के लिए बनाई है, ये कोई ऑथेंटिकेटेड एपीआई नहीं है। तो अभी हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम जो जब इसका क्राउड ऑपरेशन परफॉर्म कर लेंगे तो हम एडमिन के लिए एक इसलिए ऑथेंटिकेशन ऐड करेंगे। और हम चाहेंगे कि ये जो एपीआईज हैं इनका जो राउट है ओनली एडमिन को ही एक्सेसिबल हो और किसी को ना हो। तो वो हम आगे देखेंगे। ये मैंने अभी से ही आपको फ्लो बता दिया, आप भी इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हो। सो थैंक यू।